क्या पक्षपात किया? क्योंकि उस युग के लोग, उनके लिए गोस्वामी जी ने इतना ही कहा कि उन्होंने संसार के पथ को सरलता से पार कर लिया, लेकिन इस युग के लोग, इस युग के लोगों के लिए जो बात कही गई है, उसमें गोस्वामी जी जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो कहते हैं बसा हूँ और सपने हूँ। ये दो शब्द विशेष हैं, बसा हूँ, सपने का प्रयोग किया है। उनकी अगर गहराई से समीक्षा करें तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि गोस्वामी जी के इन शब्दों के द्वारा बड़ा भारी संबल हमको प्राप्त हुआ है। किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई ये तो त्रेता युग की बात है, त्रेता युग में ही राम लक्ष्मण सीता क्या बने थे? पथिक बने। तो गोस्वामी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जागृत अवस्था में आप काल की बात भले ही ना भूल पाते हो, लेकिन सपने की विशेषता यही है कि उसमें काल की कोई गति नहीं होती। आप जो सपना देख रहे हैं ना, वो किस काल का है, इसके लिए किसी घड़ी या काल की संगति की आवश्यकता नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जो बसा हूँ शब्द लिखा है ना, वो बड़ा सुंदर है। उनका तात्पर्य है कि सपना तो आप रात में देखते हैं, और ये जो तीनों पथिक है, राम लक्ष्मण सीता, ये भले ही दिन में चले पर रात्रि में तो विश्राम करेंगे भाई। इसलिए उस युग में जिन लोगों ने दर्शन किया, उन्होंने तो केवल जाते हुए प्रभु को देखा, परंतु हम लोग जब सपने में भगवान को देखेंगे तो कह सकते हैं भगवान को महाराज, हम रात को सोते हैं ना, रात को सपना देखते हैं, तो हम भगवान से कह सकते हैं प्रभु दिन भर तो आप चलते रहे, अब तो रात हो गई है, अब तो अंधेरा हो गया है, इसलिए कृपा करके 4 प्रहर विश्राम कीजिए, बसेरा कर लीजिए। इस अंधकार शब्द के द्वारा वर्तमान युग की भयावहता की बड़ी सांकेतिक भाषा में परिभाषा की गई। व्यक्ति को यह अंधकार, यह अंधेरा बड़ा भयानक प्रतीत होता है, पर भक्त कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, भक्ति में तो इस अंधेरा का भी सदुपयोग किया जा सकता है। देखो वर्णन आता है, एक बार भगवान कृष्ण माखन चुरा करके भाग रहे, और जिस गोपी के घर से माखन चुराया था वो पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही थी। एक भक्त ने उनको भागते हुए देखा तो तुरंत कहा प्रभु रुकिए रुकिए। भगवान ने कहा देख नहीं रहे हो, पीछे गोपी पकड़ने के लिए आ रही है और तुम रुकने के लिए कह रहे हो।
तो भक्त ने कहा कि आप कहाँ जाएंगे भागकर? कहीं ना कहीं जाकर तो छिपेंगे। और प्रभु छिपना ही है तो एक बात का ध्यान रखना। क्या? भगवान ने पूछा किस बात का ध्यान रखना? तो उस व्यक्ति ने कहा कि अंधेरे का ध्यान रखना, अंधेरे में ही छिपना। प्रकाश में छिपोगे तो पकड़े जाओगे। उजाले में मत छिपिएगा, अंधेरे में छिपिएगा। फिर अंत में धीरे से भक्त ने कहा, महाराज अगर अंधेरे में ही आपको छिपना है तो मैं तुम्हें जगह बता देता हूँ, वहाँ छिप जाओ, वहाँ सबसे ज़्यादा अंधेरा। भगवान ने पूछा ऐसी जगह कौन है, कहाँ छिपे? भक्त ने कहा मेरे हृदय में आकर के छिप जाओ, मेरे हृदय के अंधेरे में आकर छिप जाइएगा, क्योंकि यहाँ से बढ़कर अंधेरा आपको और कहीं नहीं मिलेगा। क्षीरसारमपहृत्य शङ्कया स्वीकृतं यदि पलायनं त्वया। अभी करके आपको कॉल कर देते हैं। मम मानसे घनान्धः तामसे नन्दनन्दन कथन्न लीयते लीयसे। गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि उस युग के लोगों ने भगवान राम को जागृत अवस्था में देखा। वे तो धन्य हैं ही, क्योंकि त्रेता युग प्रकाश का युग है। पर अगर हम लोग अंधकार के युग में हैं, रात्रि के युग में हैं, तब हम तो प्रभु से और भी लाभ ले सकते हैं। उनसे कह सकते हैं प्रभु उस युग में तो आप चले, और यह तो अंधेरी रात्रि का युग है, और रात्रि को तो विश्राम चाहिए। इसलिए आइए इस तमोमय अंतःकरण में बस करके विश्राम कीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि उन लोगों ने न केवल चलते देखा, उन लोगों ने तो त्रेता युग के लोगों ने तो भगवान राम लक्ष्मण सीता को वन पथ पर चलते हुए देखा। पर आप जरा अपने हृदय में बसा करके देखिए, और जब आप बसा कर देखेंगे तब तो बड़ी अनोखी बात यह हो जाएगी कि यद्यपि कहा तो ये जाता है कि व्यक्ति को भगवान राम के धाम जाना चाहिए, पर यहाँ पर तो श्री राम ने ही हृदय में आकर उसको अपना धाम बना लिया। इसलिए पथिक राम का जो चित्र गोस्वामी जी प्रस्तुत करते हैं वह किसी एक युग का चित्र नहीं, अपितु सार्वकालिक चित्र है।